नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन रणनीति के साथ अच्छा वीडियो, जिसमें पढ़ेंगे हम सामान्य हिंदी के विलोम शब्द। और ये वीडियो आप देखेंगे तो जानेंगे कि विलोम शब्द भी कितने कठिन स्तर के भी आसान हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, विलोम शब्द को जानने से पहले हमें विलोम शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। विलोम, आखिरकार ये विलोम जो है, इसका अर्थ क्या होता है? तो विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। अतः किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। याद रखना दोस्तों कि अगर कहीं आपको विपरीतार्थक शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब भी विलोम शब्द ही होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर विलोम शब्द नहीं लिखा है और विपरीतार्थक शब्द लिखा है तो आप तो कहेंगे कि हम समझ में नहीं आ रहा है। तो जो विलोम होता है, इसी का दूसरा नाम होता है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब होता है विपरीत। विपरीतार्थक का मतलब होता है दूसरा अर्थ बताने वाला, यानी दूसरा अर्थ बताने वाला। तो देखिए उदाहरण से समझना। तो विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत, अतः किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। विपरीतार्थक शब्दों को प्रतिलोमार्थक या पर्यायवाची और विलोम शब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये गलत है, ये इसका याद रखना। विपरीतार्थक शब्दों को प्रतिलोमा यानी उल्टा, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, विलोम शब्द भी कहते हैं। इन विपरीतार्थक शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। कभी पूर्णतः कोई भिन्न शब्द विपरीतार्थ में प्रयुक्त होता है और कभी मूल शब्द में ही उपसर्ग लगाकर विरोधी अर्थ देने वाले शब्द बना लिए जाते हैं। याद रखना, यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी बात कही, उपसर्ग लगाकर, यानी उपसर्ग लगाकर भी आप विलोम शब्द बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो दिया है, फिर इसको अच्छे से समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे दिया हुआ है कि विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा, ये तो पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे उपसर्ग से संबंधित कुछ दिए हुए हैं शब्द। तो जैसे उपसर्ग है, उपसर्ग लगा करके किस प्रकार से विलोम बना सकते हैं। जहाँ पे सु एवं दुर उपसर्ग दिया है, तो सु से सुबोध, दुर्बोध, सुव्यवस्थित और दुर्व्यवस्थित, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे सत और दुर से सज्जन, दुर्जन, सु और कु से सुपुत्र और कुपुत्र, इस प्रकार से दिए हुए हैं। एक से अधिक विलोम जो है आप बना सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला। साथियों, यहाँ पे देखिए शब्द दिए हैं अर्जन। एक शब्द है अर्जन। अर्जन का विलोम होगा व्ययन। कथित का अकथित, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, प्रभावी का अप्रभावी, पाश्चात्य का पौर्वात्य या पौरस्त, अश्लील का श्लील, अनुरक्त का विरक्त, अनंत का शांत, आविर्भाव का तिरोभाव, कीर्त का अपकीर्त, इस प्रकार से दिए हैं। देखो आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, अब देखिए साथियों, हाँ, पाश्चात्य का पौर्वात्र, अश्लील का श्लील, अनुरक्त का विरक्त, अनंत का शांत, आविर्भाव का तिरोभाव। आविर्भाव याद रखना, महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। अभी आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। कीर्त, अपकीर्त, नूतन का पुरातन, ये तो हो जाएगा नूतन का पुरातन। तरुण का वृद्ध, याद रखना, ये महत्वपूर्ण है, कठिन स्तर का। तरुण का वृद्ध। और ह्रस्व का दीर्घ, ये भी सरल दिखता है लेकिन वहाँ एग्जाम हॉल में कन्फ्यूज जाते हैं। याद रखना, ह्रस्व का क्या होता है? दीर्घ। ह्रस्व का दीर्घ। आगे बढ़ते हैं। ये आगे यहाँ पे देखो दिया हुआ है निस्सार। निस्सार का संसार, निरत का विरत, क्रिया का प्रतिक्रिया, काल्पनिक का वास्तविक, विपुल का स्वल्प, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण, विपुल का स्वल्प। यौवन का जरा, ये भी महत्वपूर्ण है, यौवन का जरा। सदय का निर्दय, ग्राह्य का त्याज्य, नैसर्गिक का कृत्रिम, ये भी महत्वपूर्ण है। नैसर्गिक का क्या होता है? नैसर्गिक का कृत्रिम। पुष्ट का क्षीण, भ्रांत का निर्भांत। आगे बढ़ते हैं। दिया है मानवता का नृशंसता, नृशंसता, याद रखना, ये देखो कठिन स्तर का थोड़ा सा है। मानवता, नृशंसता, याद रखना। आगे दिया हुआ है देखिए साथियों, आगे रथी का विरथी,
विरति, अर्पित का अनर्पित, उन्मुख का विमुख, ये भी हम महत्वपूर्ण है, उन्मुख का विमुख, उपचार का अनुपचार, कृत्रिम का प्राकृतिक, कृत्रिम का प्राकृतिक जानते होंगे लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कृत्रिम का होता है प्राकृतिक, कृत्रिम मतलब कोई चीज़ हाथों से बनाई हुई, और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई चीज़। जोड़ का घटाना, एकाधिकार का सर्वाधिकार, एकाधिकार मतलब एक व्यक्ति का अधिकार, सर्वाधिकार मतलब सभी का अधिकार। तो साक्षर का निरक्षर, याद रखना महत्वपूर्ण, साक्षर का निरक्षर। मितव्ययी का अपव्ययी, मितव्ययी का अपव्ययी, और प्रफुल्ल का म्लान। आगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। दुर्गम का सुगम, परास्त का विजय, स्वागत का तिरस्कार, सदाचार का कदाचार, अनाहूत का आहूत, अवर का प्रवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखना है, आपको याद रखना है। प्यारे साथियों, ऐसे शब्द ही आपको एग्जाम में पास कराते हैं। अवर का प्रवर, अकाल का सुकाल, आगामी का प्रतिगामी, एकाग्र का चंचल, देखिए ये भी महत्वपूर्ण, एकाग्र कार का चंचल। और कल्पित, कल्पित का क्या होता है? यथार्थ, कल्पित मतलब कल्पना से भरा हुआ, और यथार्थ मतलब जो यथार्थ है। आगे दिया हुआ दुर्गम का सुगम, परास्त का विजय, स्वागत का तिरस्कार, कहते हैं ना उन्होंने बहुत स्वागत किया और उन्होंने तिरस्कार किया, तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे करके स्वागत करते हैं वो तिरस्कार करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, बस याद होना चाहिए। सदाचार का कदाचार, अनाहूत का आहूत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। अनाहूत का आहूत, अभी बताया मैंने। अवर का प्रवर, अकाल का सुकाल, आगामी का प्रतिगामी, आगामी का प्रतिगामी, याद रखना। एकाग्र का चंचल, कल्पित का यथार्थ। आगे दिया है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्द्र, आर्द्र का शुष्क, खेचर का भूचर, ये भी महत्वपूर्ण है, खेचर का भूचर। ब्रह्म, ब्रह्म का जीव, उन्नति का अवनति, पुरुष का स्त्री, अनय का नय, अनय का नय, याद रखना। आगे दिया है अध्यावसाय का अनध्यावसाय, अधूरा का पूरा, आम का खास, चांचल्य का स्थैर्य। आगे देखिए निद्रा का अनिद्रा, ये याद रखें, निद्रा का अनिद्रा, इसमें आ उपसर्ग लग जाएगा, अभी बताया था ना कि उपसर्ग से क्या है विलोम बन जाते हैं, तो याद रखना साथियों। निद्रा का अनिद्रा, घात का प्रतिघात, संगठन का विघटन, सत्याग्रह का दुराग्रह, याद रखना सत्याग्रह का दुराग्रह आ सकता है। जंगम का स्थावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो कैसे भूल ही नहीं सकते, जंगम का स्थावर बहुत पूछा जाता है, इस पर 100% लिख लीजिए, 100% ये पूछा ही जाता है। जंगम का स्थावर, सहयोगी का प्रतियोगी, दृश्य का अदृश्य, क्षणिक का शाश्वत, असीम का ससीम, तेजस्वी का निस्तेय, ये भी पूछा जाता है, तेजस्वी का निस्तेय, ये भी याद रखना, तेजस्वी का निस्तेय। और अब आगे कुछ प्रश्न दिए हैं साथियों, इनको पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। तो प्रतिकूल का पूछा है, प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल, यानी प्रतिकूल मतलब प्रतिकूल होता है, अच्छा नहीं होता है, यानी प्रतिकूल का मतलब ये उनके प्रतिकूल है, अनुकूल मतलब ये अनुकूल है। अनुकूल एक पॉजिटिव वर्ड है, ये क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी सकारात्मक है, प्रतिकूल या नकारात्मक, ऐसे याद रखना। तो अनुकूल का प्रतिकूल और प्रतिकूल का अनुकूल विलोम होता है। आगे देखिए दिया है सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द है विकल्प ए सृष्टि, विसृष्टि, सी व्यष्टि, डी समष्टि और बी प्रलय। तो सृष्टि, सृष्टि का मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ, प्रलय हुआ तो प्रलय हो, तो जानते हैं प्रलय क्या हो गया? भूकंप आ गया, आंधी आ गया, बहुत बड़ा प्रलय हो, मतलब उथल पुथल हो जाए, तो सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय होगा। आगे साहचर्य का विलोम शब्द है साहचर्य, साहचर्य का वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो साहचर्य का विलोम शब्द होगा अलगाव, याद रखना है। सहचर्य का विलोम शब्द जो होगा वो होगा अलगाव, सही आंसर है अलगाव। आगे है स्पर्श का विलोम शब्द, महत्वपूर्ण है साथियों, स्पर्श का विलोम शब्द है स्पर्श। इस पर देखिए स्पर्श यहाँ भी लिखा है और ये भी लिखा है, तो ये गलत लिखा है, स्पर्श यही सही है, शुद्ध वर्तनी से भी आता है, तो याद रखना शुद्ध वर्तनी का भी यही वाला आपका सही होगा स्पर्श। स्पर्श का विलोम शब्द क्या होता है? अस्पृश्य। ये देखो यहाँ पे आ लगा है, देखो यहाँ शुद्ध वर्तनी एक तरीके से पूछ दिया सब में, देखो यहाँ भी स्पर्श लिखा है, यहाँ भी स्पर्श लिखा है, यहाँ भी स्पर्श लिखा है, तो डी विकल्प सही होगा, यहाँ शुद्ध वर्तनी एक तरीके से पूछ दिया, क्या होगा? स्पर्श का विलोम शब्द अस्पृश्य। आगे देखिए दिया हुआ है विलोम का की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना यानी गलत। आयात का निर्यात होता है, सही है। दृश्य का अदृश्य होता है, सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, भी याद रखना महत्वपूर्ण है। और आमिष का समिष, ये गलत है, तो याद रखना विकल्प नंबर जो है डी वाला यही। क्या पूछा हमसे? गलत पूछा है, तो जब गलत पूछा है तो हमें गलत ही बताना है, तो आमिष का सामिष ये जो है अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है, ऐसे याद रखना।
आगे है अमर। अमर शब्द का विलोम शब्द क्या है? अमर का मृतक, मृत्यु, मरण, मृत्य। तो बहुत से लोग अमर का मृतक या मरण लगा दे, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा विकल्प नंबर डी होगा, यानी अमर शब्द का विलोम क्या होता है? मर्त्य होता है। आगे है उक्त, महत्वपूर्ण है। उक्त शब्द का विलोम है क्या है? अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुक्त, यानी उक्त शब्द का विलोम होगा अनुक्त। आगे है, आगे बढ़ते हैं हम। तो साथियों, अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है बहिर्मुखी, याद रखना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बहिर्मुखी। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है तो आपसे फिर एक अनुग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।